आइए, आपका स्वागत है। और आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं एंटी टीबी ड्रग जो है उनके बारे में। और पहली ड्रग लेते हैं आइसोनियाज़िड। और पूछा आइसोनियाज़िड जो है इनमें से कौन सी है, तो आप इसके अंदर ऑप्शन देखें। आइसोनियाज़िड जो है वो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, याद रखना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। यहाँ ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो, निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड दिया है, निकोटिनामाइड दिया है। इसका आंसर क्या है? डी। दूसरा, ये निकोटिनामाइड जो है ये विटामिन B3 होता है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डोट्स वाज लॉन्च्ड बाय WHO इन 1995 टू कंट्रोल। तो डोट्स का मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसको WHO ने लॉन्च किया, किसको कंट्रोल करने के लिए? तो इसका आंसर है ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में है सेलेक्ट एन एंटी टीबी ड्रग अमंग द गिवन। जो आपको ऑप्शन दिए हैं कि जैसे सैलिसिलिक एसिड, ये है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट। और अब बताइए इसमें एंटी टीबी ड्रग जो है वो कौन सी है? तो एक एंटी टीबी ड्रग है जिसका नाम है PAS और इसका पूरा नाम है पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है? C। यदि मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए पूछूं कि इसमें एस्प्रिन कौन सी है, तो ये जो है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? एस्प्रिन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए सिंगल एमिनो एसिड यूनिट कंटेनिंग एंटी टीबी ड्रग इज। यानी इनमें से कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जिसमें एक एमिनो एसिड की यूनिट है? तो देखो ये रही साइक्लोसेरिन, क्योंकि सेरिन एक एमिनो एसिड और ये एमिनो एसिड की साइक्लिक फॉर्म है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोलॉन्ग टी हाफ ऑफ आइसोनियाज़िड। INH का मतलब आइसोनियाज़िड, यानी इनमें से कौन सी ड्रग है जो आइसोनियाज़िड का टी हाफ या ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक मेंटेन रहेगा? ऐसी कौन सी ड्रग है? क्योंकि टी हाफ का मतलब ये होता है कि ब्लड में ड्रग का इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए इतना है, तो इसका आधा आने में लगने वाला टाइम क्या है? टी हाफ होता है। तो देखिए आइसोनियाज़िड का जो टी हाफ है इसको प्रोलॉन्ग करने वाली ड्रग कौन सी है? तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है ए, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ऐसा क्यों? यदि हम आइसोनियाज़िड और पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड साथ साथ देंगे तो आपको पता है आइसोनियाज़िड का मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है? आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड है। तो आइसोनियाज़िड की स्ट्रक्चर में लास्ट में क्या होती है? हाइड्राजीन मोइटी होती है। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सी ड्रग की स्ट्रक्चर में हाइड्राजीन मोइटी है? आइसोनियाज़िड की स्ट्रक्चर में ये NH2 ग्रुप होता है। और जिन ड्रग में आपको पता है एमिनो ग्रुप होगा उनका मेटाबॉलिक पाथवे एसिटाइलेशन से होगा। तो आइसोनियाज़िड एसिटाइलेशन प्रोसेस से मेटाबोलाइज होती है। और दूसरा, ये जो पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड है इसमें भी देखो पैरा एमिनो, इसके अंदर भी NH2 ग्रुप है, तो इसका भी एसिटाइलेशन होगा। और आपको पता 2 ड्रग एक ही टाइम में एसिटाइलेशन होगा, तो एसिटाइलेशन करने वाला एंजाइम जिसको बोलते हैं एसिटाइल ट्रांसफरेस, वो एंजाइम एक है या एंजाइम आप माने लिमिटेड हैं जिससे आइसोनियाज़िड भी मेटाबोलाइज होगी और उन्हीं एंजाइम से पास ही मेटाबोलाइज होगा। तो आप कहेंगे ये जो पास ड्रग है ये आइसोनियाज़िड के साथ कंपटीशन करके खुद का एसिटाइलेशन करेगी और जिससे आइसोनियाज़िड का मेटाबॉलिज्म जो है नहीं होगा। क्योंकि मान लो ये आइसोनियाज़िड, ये पास और ये है एसिटाइल ट्रांसफरेस। अब मान लीजिए आपको भी इस आदमी से काम है, इसको भी इस आदमी से काम है। यदि ये आदमी इसके काम में लग गया तो आपका काम रुक जाएगा।
रुक जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो इस तरह से इसको ये कह सकते हैं कि एसिटाइलेशन के लिए आइसोनियाजिड और पास दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, और ये पास जो है ये एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजिड को कम्पिटेटिवली इनिबिट करता है, और आइसोनियाजिड का एसिटाइलेशन नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक बना रहेगा और इसकी टी हाफ जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा, इसका इफेक्ट और ड्यूरेशन भी क्या है, बढ़ेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपको देखना है कि ये गिवन स्ट्रक्चर किसकी है। तो देखो इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, देखो ये रिंग आपके सामने जो रिंग दिख रही है, इस रिंग का नाम है दैट इज़ पायरीडीन। तो देखो रिंग के नाम, ये रिंग क्या है, दैट इज़ पायरीडीन। और इस रिंग के ऊपर यहाँ जो ग्रुप लगा है ये CO, और देखो ये ग्रुप जो है NH2। तो ये किसकी स्ट्रक्चर, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। इस स्ट्रक्चर का नाम बोलेंगे आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, आइसोनियाजिड की। और आइसोनियाजिड की ये जो रिंग है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरीडीन। तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर नहीं, इक्की दुक्की इंपॉर्टेंट ड्रग की स्ट्रक्चर देखनी है, क्योंकि आइसोनियाजिड एक कॉमन ड्रग है, स्ट्रक्चर सिंपल है, कौन सा रिंग सिस्टम है ये देखना है। इसमें देखो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है NH2, इस स्ट्रक्चर को, और ये इधर से नहीं जुड़े तो ये भी NH2, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है दो NH2 ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है दैट इज़ हाइड्राजीन। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ हाइड्राजीन। तो कोई पूछे हाइड्राजीन डेरिवेटिव कौन है, तो आइसोनियाजिड हाइड्राजीन डेरिवेटिव है। इसके बाद में देखो इसी क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके पूछ लेते हैं, जैसे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी। अच्छे से पढ़ना क्या है, रिफामाइसिन बी, रिफाम्पिसिन नहीं है। और रिफामाइसिन बी जो है इसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन होता है, रिफाम्पिसिन। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि रिफाम्पिसिन क्या है, फिर आपको एक ऑप्शन देगा कि रिफाम्पिसिन जो है वो क्या है, नेचुरल है। दूसरा ऑप्शन आपको देगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, दूसरा देगा कि क्या है, तो मैं लिखेगा सेमी सिंथेटिक है, तीसरा लिखेगा दैट इज़ सिंथेटिक। तो अब इस लैंग्वेज को पढ़ना, मैंने क्या लिखा है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी कौन है, रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन इनमें से क्या है, तो आप कहें सेमी सिंथेटिक। तो एग्जाम में वो कहेगा नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक, तो इट इज सेमी सिंथेटिक। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम के आ जाता है। इसके बाद में हमने बात की हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन आइसोनियाजिड। तो मैंने आपको बताया था पायरीडीन रिंग जो है वो होती है, आंसर इज ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन इन। रिफाम्पिसिन से यदि रेजिस्टेंस आ जाता है तो कौन सी साइट के ऊपर म्यूटेशन होता है, इसका आंसर ए, रिपोबी जीन। रिपोबी जीन रिफाम्पिसिन की टारगेट साइट है, यहाँ म्यूटेशन और बदलाव होगा तो रिफाम्पिसिन जो है उससे टीबी का बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस कब आता है, जब म्यूटेशन किस में हो। देखो आइसोनियाजिड का INH, ये रहा INH और INH जीन में म्यूटेशन हो तो रेजिस्टेंस किससे आता है, आइसोनियाजिड से आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। तो देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखो एक तो बेंजीन रिंग दिख रही है, स्ट्रक्चर को रटना नहीं, इसके अंदर बेंजीन रिंग दिख रही है। दूसरा इसके अंदर ये देखो C, ये कार्बन होता है, COOH ग्रुप, ये आपका ये ग्रुप दिख रहा है। तो मैं यदि इतना ही देखूं कि ये बेंजीन रिंग और इसके यहाँ ये COH ग्रुप लगा है तो मैं कहूँगा ये बेंजोइक एसिड है। लेकिन इस COH के बगल में, इसके बगल में ये OH ग्रुप लग गया तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड है। तो ये सैलिसिलिक एसिड और इसके यहाँ एमिनो लग गया तो देखो मेन ग्रुप ये एसिड है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये क्या है, मेटा
ये क्या है पेरा। तो ये पेरा पोजीशन पे क्या ग्रुप का एमिनो, तो इसका नाम क्या होगा, देखो पेरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि इस एमिनो ग्रुप के अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसकी स्ट्रक्चर है, सैलिसिलिक एसिड। क्योंकि सिर्फ COH लगा होता बेंजोइक एसिड, बगल में OH लग गया तो सैलिसिलिक एसिड, और यहाँ एमिनो लग गया तो क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड के 4 नंबर पे एमिनो लगा है तो पेरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, डी। तो ये बहुत बड़ा कोई हाई फाई केमिस्ट्री नहीं है, इजी क्वेश्चन। हालांकि फार्मासिस्ट जैसी एग्ज़ाम में तो इनके भी आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ रिफाब्यूटिन इज रिलेटेड टू। तो रिफाब्यूटिन की मैकेनिज्म स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड होगी, रिफाम्पिसिन से रिलेटेड। रिफाम्पिसिन ये फर्स्ट जनरेशन की और रिफाब्यूटिन जो है वो सेकंड जनरेशन की NT-TB ड्रग की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस ऑर्किडियासिस, यानी कौन सी एंटीबायोटिक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होती है। तो इसके अंदर आंसर है दैट इज साइक्लोसेरिन। और कुछ थोड़ा बहुत याद करना हो तो देखो इसको ऐसे कर लें, ये देखो ये O साइक्लो का O और ये क्या है S, इसको थोड़ा उल्टा किया तो ये S हो गया, ये O हो गया। यानी कोई तुकबंदी आप करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद होती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको टेस्ट के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आसान रहे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि स्ट्रक्चर जो गिवन स्ट्रक्चर है ये कौन सी NT-TB ड्रग की है। तो देखो ये जो रिंग आपको दिख रही है ये पायराजीन रिंग है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, इस का नाम यदि मैं कहूँ कि इस रिंग को हम क्या बोलेंगे तो इसको कहेंगे पायराजीन। ये तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। और इसके 2 नंबर के ऊपर जो ग्रुप लगा CONH इसको बोलेंगे 2 क्या है, कार्बोक्सा। कार्बोक्सा क्या है, माइड, कार्बोक्सामाइड। तो ये पायराजीन 2 और फिर इस पे क्या लगा CAR कार्बोक्सा MID कार्बोक्सामाइड, ये CONH ग्रुप कार्बोक्सामाइड। तो ये पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड, ये तो मैंने इसका आपको IUPAC नेमिंग बताया है। और इस ड्रग का नाम क्या है, दिस इज पायराजीन 2 कार्बोक्सामाइड। इसी से इसका नाम आप समझ सकते हैं ये क्या होगा,